अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर हम देखते हुए आ रहे हैं, एसएलसी मैथमेटिक्स हिस्सा अव्वल के अंदर असबाब हिसाबी तसाद को हम हल कर रहे हैं। जैसा कि आप पिछले वीडियो के अंदर मुकम्मल देखते हुए आ रहे हैं, हिसाबी तसाद के अंदर हम तमाम एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हुए हमने पिछली वीडियो के अंदर मश्क 1.2 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हम जो सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पर ईपी के 90वें रुकन को हम सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पर फार्मूला क्या लिया जाता था, an = a + n-1 ब्रैकेट कंप्लीट डी को लिया जाता था। अब यहाँ पर हमको उसी तरह हल करना है, लेकिन यहाँ पर अरकान का हासिल जमा का आपको फार्मूला लेना होगा। जैसा कि बहुत से तुलबा ये कन्फ्यूज़ कर लेते हैं कि सॉल्व करते वक्त फार्मूले को तब्दील कर लेते हैं। जहाँ पर यनवा रुकन का फार्मूला लेना होता है, वहाँ पर बस तुलबा अरकान का हासिल जमा का फार्मूला इस्तेमाल कर बैठते हैं, जिससे पूरा प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर गलत होता है। तो सबसे पहले हमें सवाल के अंदर ये देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल इस तरह पूछा जा रहा है 2, 4, 6, जिसका 20वां रुकन आपको मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर शराइत को आपको ये देखना है कि वहाँ पर आपको रुकून मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। जब आपको रुकून मालूम करने के लिए कहा जाता है तो आप उस वक्त क्या करेंगे, an का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सवाल के अंदर इस तरह दिया जाता है कि वही सवाल को आप इस तरह लीजिए, 2, 4, 6 का 20वें अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। एक तो रुकून हमको नज़र आ रहा है, दूसरा क्या हमको अरकान का हासिल जमा नज़र आ रहा है। तो जब रुकून कहा जा रहा है तो आपको 90वें रुकन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब अरकान का हासिल जमा सवाल के अंदर आपको पर्टिकुलर पूछा जाता है तो आपको SN का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले सवाल में भी आपको रिमाइंड किया जाता है कि किस तरह आपको हल करना है। शर्त यह है कि सबसे पहले आपको सवाल को बारीकी से परखने की ज़रूरत है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हिसाबी तसाद का मश्क नंबर 1.2 को हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं उसी तरह मिसाल नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप ही के हिस्सा अव्वल मैथमेटिक्स के हिस्सा अव्वल के अंदर लिया गया क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल 11 है। अब सवाल को हम सबसे पहले सवाल को हम पढ़ेंगे। सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, 8, 3, -2 के पहले 22 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर डिफरेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर सवाल के अंदर क्या नज़र आ रहा है, 8, 3, -2 के पहले 22 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर SN का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी तरह क्वेश्चन इस तरह किया जाता है कि आपको 20वें रुकन को मालूम कीजिए, जब 20वें रुकन मालूम करने के लिए जब आपको कहा जाता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर an का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अरकान का हासिल जमा किया जा रहा है तो आपको SN का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है, आपको SN का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 8, 3, -2 को आपको पहले 22 अरकान का हासिल जमा आपको मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हुए आए। तो यहाँ पर देखिए a कितना है हमारे पास, पहला रुकन कितना है हमारे पास, ये पहला रुकन है, ये दूसरा रुकन है, ये तीसरा रुकन है। अब यहाँ पर पहला रुकन कितना है हमारे पास, 8 है। तो उसी तरह अब यहाँ पर 22 अरकान का हासिल जमा दिया गया। जैसा कि 8वां रुकन दिया होता है तो हम n कितना लेते थे, 8 लेते थे। यहाँ पर भी अरकान 22 दिया है तो हम n को भी कितना लेंगे, हम 22 लेंगे। तो n कितना है हमारे पास, 22 है। और फिर उसके बाद में हमको मुश्तरिक भी निकालना है। मुश्तरिक किस तरह निकालते हैं, d = a2 - a1
D इज इक्वल टू A2 कितना है 3 है, और A2 कितना है हमारे पास 3 है, और हमारे पास A1 कितना है हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व करने पर हमको कितना D कितना आया -5। अब शराइत क्या लगा गई सवाल के अंदर, 22 अरकान का हासिल जमा आपको मालूम करना है। अरकान का हासिल जमा, ये आपको सबसे पहले सवाल के अंदर आपको ये माइंड में रखना है कि सवाल के अंदर रुकून पूछा जा रहा है या फिर अरकान का हासिल जमा पूछा जा रहा है। अब अरकान का हासिल जमा पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, 99 का अरकान का हासिल जमा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट t। ये है AP 99 रुकून का हासिल जमा का फार्मूला। अरकान का हासिल जमा का फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अरकान का हासिल जमा। अब यहाँ पर Sn कितना, n कितना गया हमारे पास 22 दिया गया है। आपको 22 से आपको क्या करना है, 22 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। n की जगह हम यहाँ पर 22 को लेंगे, 22, n कितना है हमारे पास 22 डिवाइडेड बाई 2 का 2 होगा। a कितना है हमारे पास 8 है, यहाँ पर इंटू 8 रख दीजिए, प्लस का प्लस। n कितना है हमारे पास, यहाँ पर लिखे थे हम 22 माइनस 1 कंप्लीट। d को भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, d कितना है हमारे पास -5। आपको ब्रैकेट कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पर 2 के टेबल से हमको 22 कट करना है, तो 2 1 2, यहाँ पर 1 का 1 आ गया, तो टोटल हमको 11 मिल गया। तो यस 22, यहाँ पर 11, 2 का टेबल आप 8 तक काउंट कीजिए, 8 तक काउंट करेंगे तो कितना आएगा हमको, 8 का 8 2 16 हमको यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद में हम 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 2 का टेबल 8 तक पढ़ने पर कितना आएगा हमको 16 आएगा। अभी 22 में 1 को माइनस कर लीजिए, 21 -5 का -5 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर दीजिए। अभी यहाँ पर हम आइए, यहाँ पर देखते हैं, यस 22 11 का यहाँ पर 11 हो गया। अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, 16 का 16 रखना है। अभी प्लस का प्लस है। अभी हम क्या करेंगे, ये केव्स का टेबल हम 5 तक काउंट करेंगे। 5 तक काउंट करने पर हमको एक केव्स का टेबल अगर हम 5 तक करेंगे तो हमको 105 मिलेगा। और यहाँ पर माइनस हुआ है, माइनस है तो हम इसे क्या करेंगे, -105 कंप्लीट कर देंगे। अभी यस 22 इज इक्वल टू 11, 16 में या प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास है, माइनस होगा, तो 105 को 105 हम रख देंगे। अभी हम इसको क्या करेंगे, 16 में 105 को हम माइनस करेंगे। 11 जिस तरह है 11 को उसी तरह रख दीजिए। 16 में हम 105 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलता है, -89। अभी हमको क्या करना है, यस 22 11 का टेबल 89 तक काउंट करना है। 11 का टेबल अगर हम कितने तक काउंट करना है, 89 तक काउंट करना है। 1 का 7 का 7, 9 का 9, तो कितना आएगा हमारे पास 9 7 7। यहाँ पर माइनस है तो हम साइन माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हुआ, 22वें अरकान का हासिल जमा कितना है हमारे पास है, -97 है। तो 22वें अरकान का हासिल जमा -97 है। इस तरह आप जवाब भी मुकम्मल तौर पर रख सकते हैं। तो चलिए फिर अजीज़ तुलबा, जैसा कि हम मिसाल नंबर 11 को हम सॉल्व कर रहे थे, उसी तरह हम मिसाल नंबर 12 को देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो मिसाल नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस के अंदर क्या बताया जा रहा है। अगर किसी एपी के पहले
14 अरकान का हासिल जमा, यहाँ पर देखिए 14 अरकान का हासिल जमा 1050 है, 1050 1050 है। और इसका पहला रुकून 10 है, इसका पहला रुकून कितना है 10 है। तो 20वां रुकून मालूम कीजिए। तो यहाँ पर दो तरह के कन्फ्यूजन दिए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, जबकि क्वेश्चंस के अंदर आपको रुकून यानी रुकून मालूम करने के लिए कहा जाता है, तो आपको क्या करना है, एपी के n रुकून का फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर रुकून की जगह आपको ये कहा जा रहा है कि अरकान का हासिल जमा आपको मालूम कीजिए, तो अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे, 90 का अरकान का हासिल जमा का फार्मूला लेंगे, जो कि फार्मूला जैसा कि हम मिसाल नंबर 11 के अंदर हम देख रहे थे, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d, ये फार्मूले का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर सवाल के अंदर आप पढ़ेंगे तो आप वो रुकून भी नज़र आ रहा है और आपको अरकान का हासिल जमा भी नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपको लेना है। आपको अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। अरकान का हासिल जमा क्या है, यानी कि 14 अरकान है, 14 अरकान का हासिल जमा कितना है, जैसा कि एक क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 20वें रुकून का हासिल जमा कितना है हमारे पास, 154 है। यहाँ पर अरकान का हासिल जमा कितना है, यहाँ पर अरकान दिया गया है, यहाँ पर अरकान दिया है, तो हम क्या लेंगे, यानी यहाँ पर Sn को फार्मूला लेते हुए यहाँ पर कितना है, अरकान का हासिल जमा 1050, यानी कि 14 अरकान कितना है हमारे पास, 1050 है। इस तरह हमको यहाँ पर लेते हुए जाना है। और फिर आगे फिर क्या कहा गया है, आपको 20वां रुकून मालूम करना है। जब अरकान का हासिल जमा मालूम करेंगे तो यहाँ पर आपको मुश्तरिक मालूम करना पड़ता है। सबसे पहले मुश्तरिक यानी डी को फाइंड आउट करना है। जब डी को आप फाइंड आउट करेंगे तो तब जाकर आप 20वें रुकून को मालूम करेंगे। जब रुकून को फाइंड आउट करने जब हम चलेंगे तो वहाँ पर हम n रुकून का हासिल n रुकून का हम फार्मूला, एपी के n रुकून का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह इसको हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसा कि सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा था, अगर किसी एपी के पहले अरकान यानी कि एपी के पहले अरकान 14 है, इसका अरकान का हासिल जमा कितना है, अरकान का हासिल जमा कितना है, 1050 है। यहाँ पर हासिल जमा है तो हम यस लेंगे, यस 14 इज इक्वल टू 1050। और फिर यहाँ पर आगे पूरा सवाल को पढ़े, अरकान का हासिल जमा 1050 होगा और इसका पहला रुकून कितना है, 10 है। पहला रुकून यानी वो ए कितना है हमारे पास, पहला रुकून 10 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अरकान का तो हासिल जमा दिया, अब आपको 20वां अरकान आपको मालूम करना है। 20वां अरकान के लिए हम यहाँ पर TN भी रख सकते हैं या फिर EN भी आप रख सकते हैं, बट जो भी आप रख सकते हैं। EN रख रहे थे हम, इसी तरह EN रखेंगे। यहाँ पर कितना है, EN के हम 14 अरकान का हासिल जमा हमको लेना है। यहाँ पर TN रख दीजिए, कितना है, 14 है। अब यहाँ पर आपको TN आप यहाँ पर रख सकते हैं, या आप EN भी रख सकते हैं, या फिर EN भी रख सकते हैं, या फिर आप Sn रख के भी यहाँ पर ले सकते हैं। यानी कि आपको ये सेटअप लेना है कि आपको यहाँ पर Sn कितना है, आपको 14 दिया, यहाँ पर 14 हम रखे हैं। तो यहाँ पर n कितना है हमारे पास, 14 है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे पहले अरकान का हासिल जमा। अरकान का हासिल जमा का हम फार्मूला लेंगे पहले, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले d फाइंड आउट करना है। जब आप d फाइंड आउट करेंगे तो d फाइंड आउट करने के बाद में आप यहाँ पर आपको 20वां रुकून को हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर n कितना है, 14 है। आप TN भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर EN भी रख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप EN भी रख ले सकते हैं। n कितना हमारे पास 14 है। अभी Sn n कितना है हमारे पास, 14 इज इक्वल टू n कितना है हमारे पास, 14 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 का 2 है। a कितना है हमारे पास, a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 10 है, प्लस का प्लस, n कितना है हमारे पास है, यहाँ पर n देखिए 14 है, माइनस का माइनस, d आपको मालूम नहीं है, d आपको मालूम नहीं है,
तो आप यहाँ पर इस तरह आप रख दीजिए। अब यहाँ पर यस 14 यानी 14वां अरकान का हसल जमा यानी 14 अरकान का हसल जमा कितना है 1050 है। 1050 इजिकल टू यहाँ पर से टेबल से कट करते हुए हम जाएंगे। 2 टेबल अगर हम 14 को कट करना है तो 2 7 यहाँ पर 14 आ गया, तो यहाँ पर हम 7 को रख लेंगे। अभी 2 का टेबल हमको क्या करना है 10 तक काउंट करना है। 10 तक काउंट करेंगे तो हमको 20 मिलेगा, प्लस का प्लस होगा। अभी 14 में हमको क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। 14 में 1 माइनस करने पर हमको 30 मिलेगा। अभी आपको डी मालूम नहीं है, डी फाइंड आउट करना है। जब डी फाइंड आउट करेंगे तो आप 20वें अरकान को मालूम कर सकेंगे। अभी यहाँ पर 1050 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इसे कैसा इस तरह आप यहाँ पर 1050 इजिकल टू 7 20 प्लस 30 डी 20 प्लस 30 डी। तो यहाँ पर 20 प्लस हम 30 डी को रख देंगे। अब यहाँ पर हम फिर देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर 1050 है इजिकल टू 7 है 20 प्लस 13 डी है। अभी 7 को क्या करेंगे हम कन्वर्ट में करते हुए हम यहाँ पर से डिवाइडेड में हम उसे लेकर आएंगे। उसे किस तरह लेंगे यहाँ पर हम इसे डिवाइडेड में लेते हुए करेंगे 1050 डिवाइडेड बाय 7 इजिकल टू 20 प्लस 13 डी। इस तरह हम इसको डिवाइडेड करना है। यहाँ पर लीजिए आप 1050 डिवाइडेड बाय 7 इजिकल टू 20 प्लस 30 डी। अभी यहाँ पर आपको ये देखना है कि 7 का टेबल कहाँ तक आप पढ़ेंगे तो आपका 1050 आपका कट होता है। तो यहाँ पर उसे हम कट करेंगे 7 ही होगा हमारे पास। हाँ, यहाँ पर हम 7 का टेबल अगर हम 150 तक अगर पढ़ेंगे तो 1050 हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कट होता है। तो 150 इजिकल टू 20 प्लस 30 डी आप यहाँ पर इस तरह रख दीजिए। अब यहाँ पर हम इजिकल टू है तो माइनस कन्वर्ट करेंगे जैसा कि हम पिछले प्रॉब्लम में कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए 150 माइनस 20 इजिकल टू 13 डी। अभी 150 में आपको क्या करना है 20 माइनस करना है। 150 में अगर आप 20 माइनस करेंगे तो आपको कितना अदद बचेगा यहाँ पर 130 आपको बचेगा यहाँ पर 13 डी। अब आपको डी फाइंड आउट करना। जब तक आप मुश्तरी को फाइंड आउट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप रुकून को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसा कि हम यहाँ पर डी को लेकर आए हैं। यहाँ पर डी इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 13। यहाँ पर 13 आ गया, 13 1 13, यहाँ पर बच्चा 0 का यानी कि मुश्तरी कितना हो गया हमारे पास 10 आ गया। तो आपको लिखना है मुश्तरी कितना है 10। यहाँ पर आप मुश्तरी को फाइंड आउट कर चुके हैं। फिर उसके बाद में आगे सवाल के अंदर आपको क्या कहा है 20वें रुकन को आपको मालूम करना है। आपको क्या करना है 20वें रुकन को मालूम करना है। फिर हम यहाँ पर प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर फिर आगे हम देखते हैं 20वें रुकन को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम 20वें रुकन को फाइंड आउट करने के लिए सवाल के अंदर कहा गया था 20वें रुकन को मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम के इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर रुकन आ गया, तो रुकन मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा एपी का एन वार रुकन का फार्मूला लेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास एन इजिकल टू का हम फार्मूला लेंगे। यहाँ पर जैसा कि हम फार्मूला सॉल्व करते थे एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी का हम फार्मूला करेंगे। यहाँ पर रुकन दिया गया। अगर 20वें रुकन का हासिल जमा आपको मालूम करने के लिए कहा जाता तो आप क्या करेंगे ये इस तरह का फार्मूला लेते होंगे। अगर इस तरह का डायरेक्ट अगर हम लेकर सॉल्व भी करते थे तो वहाँ पर आपको डी मालूम नहीं था। इसके लिए आपको डी फाइंड आउट करने के लिए पहले डी को हम फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पर आपको रुकन की तरफ आइए। यहाँ पर ये देखना है कि रुकन कहा जा रहा है या फिर अरकान का असली जमा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर रुकन कहा जा रहा है, तो रुकन कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह का हम फार्मूला लेंगे। अगर 20वें रुकन का हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा जाता
तो हम ये फार्मूला लेते थे। तो खैर अब इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, 20वें रुकून को आपको मालूम करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 20वें रुकून को हम मालूम करेंगे। आपको ए भी मालूम है, ये 10 है। यहाँ पर आप यन, यहाँ पर इसे आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि आप यहाँ पर यन को इस्तेमाल करके डी को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ 20वें रुकून के अंदर आपको यन, ये आपको 20 मालूम करना, 20 को आपको लेना होगा। जैसा कि यन यहाँ पर 20 दिया गया है। अब यहाँ पर यन 20 इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, 10 है प्लस, और यन कितना है हमारे पास 20, यानी कि 20वें रुकून को मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर हम यन को 20 लेंगे, जैसे कि आप वहाँ पर 40 लेते हो, आपको वो कन्फ्यूज़न नहीं करना है। 20 माइनस 1, डी तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। डी जैसे कि हम यहाँ पर सॉल्व किए थे, डी कितना है हमारे पास 10 है। यहाँ पर हम 20वें रुकून को हम फाइंड आउट करने चले हैं। तो 10 जमा यहाँ पर 20 में से माइनस कर दीजिए, 19 आ गया, 10 का 10 आ गया। अभी हम 20वें रुकून को फाइंड आउट करेंगे। ए इज इक्वल टू 10 प्लस 19 का टेबल अगर हम 10 तक पढ़ेंगे तो 190 आएगा। तो 20वें रुकून को दोनों को जमा कर लीजिए। यहाँ पर कितना आएगा 200, यहाँ पर आंसर आएगा। यहाँ पर आप इसको किस तरह लिखेंगे, लिहाजा 20वां रुकून 200 है। यहाँ पर हम इस तरह का क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे।